नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है आचार्य महाराज सूर्यसागर जी साहब द्वारा लिखी हुई ये सुंदर रचना चरणानुयोग का उत्तम ग्रंथ। बड़ी उत्तम चर्चाएं हैं, सरल भाषा में हम जैसे जीवों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। हमारा जीवन कैसे निर्मल होना चाहिए, हमारा जीवन पवित्र कैसे बने, हमारे जीवन में विशुद्धता, निर्मलता, पवित्रता ये सब कैसे आए, मानिए उसके लिए ये सब चर्चाएं हैं। श्रावकाचार ग्रंथ होते ही इसीलिए हैं। श्रावकाचार, श्रावक आचार, श्रावकों का आचार कैसा होना चाहिए, श्रावकों का जीवन कैसा होना चाहिए, श्रावकों के क्रियाकलाप कैसे होने चाहिए, श्रावकों के कार्य कैसे होने चाहिए, श्रावकों के लिए करने योग्य कर्तव्य क्या हैं, श्रावक के कर्तव्य वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होने चाहिए। आज श्रावकों के जीवन श्रावकों जैसा नहीं दिखाई देता है। इसलिए इसका नाम भी जो ग्रंथ का नाम है, यद्यपि नाम इसका संयम प्रकाश है, लेकिन वही श्रावकाचार ग्रंथ है। और यह बात तो सबके लिए सदैव ही स्मरण रखने योग्य है कि बिना सम्यक्त्व के संयम तो हमने अनंत बार धारण किया है। बिना सम्यक्त्व के अनंत बार संयमी हुए हैं, अनंत बार महासंयमी हुए हैं, पूर्ण संयमी हुए हैं, लेकिन बाह्य संयम हुआ। अनंत बार ऐसा संयम लेने के बावजूद भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। पिछले दिनों में, पिछले 2-3 दिन से जो प्रोषद प्रतिमा की चर्चा आप लोगों के बीच में चल रही थी, प्रोषदोपवास की चर्चा चल रही थी, उसमें 2-3 बिंदु कुछ अलग हट के आए कि प्रोषद के समय में पूजन करें कि नहीं करें। प्रोषद के समय में पूजन करें तो सचित्र द्रव्यों से करें, भाई नहीं कर सकते हो। फिर एक बात आई कि जिस समय पूजन कर रहे हैं या उपवास का समय है, प्रोषदोपवास का समय है, तो क्या उस समय में हम कुल्ला करके जा सकते हैं, मंजन करके जा सकते हैं, मुख में पानी ले सकते हैं? तो स्पष्ट शब्दों में यहाँ उस बात का निषेध कर दिया गया कि नहीं, मुख में पानी लेना योग्य नहीं है। यदि आपके द्वारा मुख में पानी लिया जा रहा है और लिया गया है तो आपको वो जल ग्रहण करने का प्रसंग आएगा। दोष तो नहीं कहता हूँ मैं, यदि ये दोष तो उस स्थिति में निर्भर करता है जिस स्थिति में आपने जैसा नियम लिया हो। अभी आपने नियम क्या लिया है? यदि आपको प्रातःकाल जिन मंदिर दर्शन के बिना जल ग्रहण के का त्याग नहीं है तो आप ले सकते हैं। जल ग्रहण का त्याग नहीं है तो आप मंजन कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं, मुंह में पानी ले सकते हैं, पी भी सकते हैं यदि आपको उसका त्याग नहीं है तो। और यदि आपने जल मात्र का भी त्याग किया है, अब देखिए, अब ये बात उस स्थिति में लागू होगी, अलग हट के बात कहता हूँ।
अभी रात्रि भुक्ति त्याग का प्रकरण आएगा, यद्यपि आगे छठी प्रतिमा में रात्रि भुक्ति त्याग की बात कहेंगे, लेकिन अब चूंकि प्रसंग आ गया है जल ग्रहण करने का, इसलिए बीच में बात कहता हूँ। आपने यदि रात्रि में अन्न और जल इन सब का त्याग किया है तो फिर आप रात्रि में सोते समय पेस्ट करके कुल्ला करके नहीं सो सकते हैं, क्योंकि आपने अन्न के साथ में जल का भी त्याग कर दिया है ना। अब नहीं कर सकते आप। यदि आपने अन्न जल का त्याग ना किया होता तो फिर आप रात को कुल्ला कर सकते थे। मुख में पानी नहीं जाएगा रात्रि में पानी का त्याग कर देने वालों के। इसलिए जो लोग रात्रि में पानी नहीं पीते हैं, जिनके रात्रि में पानी पीने का त्याग है, वो सब शाम को भोजन करने के बाद ही कुल्ला कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। 4 प्रकार के आहार का त्याग उनके जीवन में हो जाता है। अब चूंकि रात्रि में त्याग किया है, इसलिए नेक्स्ट डे चलो आप प्रातः काल, तो प्रातः काल भी सूर्योदय के पहले जल ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि रात्रि में जल का त्याग है। अब सूर्योदय से पहले जल ग्रहण नहीं कर सकते हैं वे। अच्छा, इतना ही नहीं, अभी यदि मैं एक स्टेप और थोड़ा सा बारीकी में जाकर के बात करूं, तो वॉमिटिंग की परिस्थिति बनने पर वो पानी से कुल्ला करे कि नहीं करे रात्रि में, मान लो, तो क्या करे? अब जनवाणी तो निषेध कर रही है, लेकिन असली सच्ची बात तो ये है, प्रतिज्ञा लेते समय ही आप इस तरह का, जब आपने रात्रि में पानी की प्रतिज्ञा ली, रात्रि में पानी नहीं पिएंगे, उसी समय आपको इस तरह का नियम लिया जाना चाहिए। उसी समय नियम लिया जाना चाहिए कि यदि वोमिटिंग की स्थिति बनेगी तो मैं उस समय कुल्ला करने की मेरे को छूट रहेगी। यदि कोई इमरजेंसी दवाई औषधि, यदि कुछ रात्रि को सोते समय की यदि कोई डॉक्टर बतला देवे इस तरह की, उसके बिना प्राणघात होने जैसी संभावना दिखाई देवे और कोई ऐसी दिखती हो स्थिति, तो मनुष्य जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से मैं उस परिस्थिति में उसे ग्रहण करूँगा। ये कंडीशन अप्लाई है ना। शक्ति का विचार करके तो करना ही चाहिए उमाकांत जी साहब, लेकिन शक्ति के विचार के साथ साथ भी कंडीशन प्रतिज्ञा लेते समय ही डाल लेनी चाहिए। टोडरमल जी साहब का मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ग्रंथ का पेज नंबर 239, 239 नंबर पेज इस प्रसंग में बहुत महत्वपूर्ण है, जो पढ़ने योग्य है। 239 नंबर पेज पर नीचे से दूसरा तीसरा पैराग्राफ है, बीच वाला पैराग्राफ दिखेगा आपको। 7-8 पॉइंट उन्होंने ऐसे दिए हैं प्रतिज्ञा के समय में, प्रतिज्ञा के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं 239 नंबर पेज पर। प्रतिज्ञा लेते समय क्या क्या विचार करना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, किस तरह से संयम होना चाहिए, ये सब बातें वहाँ कही है। चलिए खैर, जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी और भी जो चर्चाएं आएगी तब ये सब बातें हम करेंगे। पंचम गुणस्थानवर्ती के जीवन में 5वीं प्रतिमा, जिसे सचित्त त्याग प्रतिमा जनागम में कहा गया है, इसकी यहाँ चर्चा हम प्रारंभ कर रहे हैं आज। 657 सचित्त त्याग। आखिर क्यों सचित्त त्याग, क्या फ़र्क पड़ गया है? अरे आम खाने में क्या हो गया भैया? चतुर्दशी का दिन है, अष्टमी का दिन है। अष्टमी और चतुर्दशी में के दिन हरित काय का त्याग और अष्टमी और चतुर्दशी के दिन विशेष प्रकार के संयम की चर्चा हम कल कर चुके हैं, और शायद प्रवचन नंबर 176 उसमें भी हमने इसकी चर्चा की है, संयम प्रकाश ग्रंथ के ही कल बताया था आपको। तो अष्टमी चतुर्दशी को संयम बिल्कुल होना चाहिए, और उस संयम में हरित काय का त्याग बराबर होना ही चाहिए। अशोक जी भाई साहब सिंगापुर वाले, देखिए क्या लिख रहे हैं, सचित्त त्याग प्रतिमा। प्रतिमा माने कॉपी कर लिया, सचित्त त्याग जैसा जीवन हो गया उसका, इसका नाम है प्रतिमा। रत्नकरण श्रावकाचार्य 141 नंबर का श्लोक यहाँ कह रहे हैं, मूल फल शाक शाखा करीर कंद प्रसून बीजानी नामानि योत्ति सोयम सचित विरतो दया मूर्ति। जो अपक्व वनस्पति, जो वनस्पति पकी नहीं है, कच्ची है, अर्थात मूल, फल, शाक, शाखा, कोंपल, शाखाएं, केर, कंद
फूल बीज को नहीं खाता, वह दया की मूर्ति सच्चित्त त्याग प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। ओहो, सच्चित्त त्याग प्रतिमाधारी कौन है? वो दया की मूर्ति है, दयावान है। धम्मो दया विशुद्धो, अपने कुंद कुंद महाराज ने इस तरह की एक सूक्ति दी है, मूल गाथा है इस तरह की अष्टपाहुड़ में, और उसमें उन्होंने ये एक सूक्ति निकल करके सामने आती है, धम्मो दया विशुद्धो। ओहो, धम्मो दया विशुद्धो, जो धर्म है ये दया से युक्त है। अरे दयालुओं के जीवन में धर्म पलता है, जिनके जीवन में दया नहीं है, जिनके जीवन में करुणा नहीं है, उनके जीवन में धर्म नहीं हो सकता। हाँ, पॉइंट थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है, दया धर्म नहीं है। क्या दया वो धर्म नहीं है? दया करना, खूब दयालु है, खूब करुणावान है, तो ऐसे करुणा और दया से सहित व्यक्ति बहुत धर्मात्मा हो। नहीं 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 नहीं, नहीं, गलत अर्थ नहीं लगाना, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाए राकेश जी मोदी साहब, गलत फहमी नहीं हो जाए। दया करना ये धर्म नहीं है, लेकिन धर्म दयालु व्यक्तियों के जीवन में होता है, ऐसा दया बेस है। महावीर जी भाई साहब, देवीलाल जी बोलो। धम्मो दया विशुद्धो, दया की भूमि पर धर्म जन्म लेता है। अरे पात्रता की बात है, दया करना माने मानव धर्म नहीं। दया किसके, मानव धर्म क्या है? अभी मानव धर्म तो क्या कहोगे, मानव धर्म में तो मनुष्यों की सेवा की बात करते हैं। मानव धर्म में कहाँ, मानव धर्म में तो गरीबों की सेवा की बात करते हैं, दीन दुखी जीवों के उपचार की बात करते हैं। मानव सेवा है, मानव सेवा है। अरे पशु सेवा का क्या होगा? अरे पशु सेवा नहीं, हमारे यहाँ तो जैन परंपरा में प्राणी सेवा का है। पशु सेवा नहीं, प्राणी सेवा की भी बात है। प्राणियों के प्रति करुणा बुद्धि। अरे जो अपने आप को भगवान समझते हो, जो अपने आप को परमात्मा समझते हो, जो अपने आप को शुद्ध आत्मा समझते हो, जो अपने आप के बारे में ये कहते हो कि हूँ परमात्मा छूँ, उन्हें जगत के सारे जीव परमात्मा नजर आते हैं। उन्हें जगत के सारे जीवों में भगवान नजर आते हैं। उन जगत के सारे जीवों में उन्हें ऐसा लगता है ओहो भगवान बनने का पात्र जीव है। अरे ये जीव परमात्मा बन सकता है, ये जीव मुझसे पहले निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। जिस जीव के अंदर से ये बात चलती है मुझसे पहले ये परमात्मा बन सकता है, मैं इसकी विराधना कैसे कर सकता हूँ? मैं इसकी विराधना कैसे कर सकता हूँ? एक इंद्रिय जीवों की विराधना कैसे कर सकता हूँ? दो इंद्रियों की विराधना कैसे कर सकता हूँ? विकलत्र जीवों का घात मेरे माध्यम से कैसे हो सकता है? अरे भैया, दया है हृदय में। जिसके हृदय में ऐसी दया नहीं है, जिसके हृदय में ऐसी करुणा नहीं है, उसका क्या होगा? क्या विवेक सिंह जी, ये प्रतिज्ञा वाला जो है ना, उस टॉपिक के ऊपर किया गया मेरा प्रवचन मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, वो महत्वपूर्ण है। वो बात वो सुनने योग्य है। धम्मो दया विशुद्धो, दया बहुत करुणा का भाव होना चाहिए। लेकिन करुणा मात्र कोई धर्म समझ करके बैठ जाए, करुणा मात्र में ही धर्म मान करके बैठ जाए, करुणा मात्र कोई मान करके ऐसा समझ जाए कि ओ बस हो गया डन, तो भैया ऐसी करुणा तो अनंत बार की है तूने, ऐसी करुणा तो अनंत बार की है। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। करुणा करने से कुछ नहीं होगा, ये निश्चयवासी हो गया। करुणा ही करुणा करो, ये व्यवहारावासी हो गया। और करुणा का भाव आए बिना रहता नहीं है ज्ञानियों के जीवन में। ये करुणा का भाव साथ में रहते हुए वैसे धर्म नहीं समझना, ये यथार्थ ज्ञानी की पहचान है। बैलेंस नहीं होता है। दोनों तरह के अज्ञानी लोग जगत में दिखाई देते हैं। एक कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, जड़ है, जड़ की क्रिया है, अरे इसमें क्या है, इसमें क्या फ़र्क पड़ गया है, खाओ पियो, अरे तुम तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें क्या है। एक तरफ तो ऐसे लोग देखते हैं निश्चयवासी जैसे शुद्ध आत्मा की चर्चा करने वाले और इस प्रकार की बात कहने वाले, और दूसरे तरह के ऐसे लोग जीतते हैं अरे नहीं बस हो गया, इतनी दया पालते हो, क्या करुणा है, क्या करुणा है, क्या दया। भैया वो भी दोनों भूले भ्रम में हैं, दोनों ही भ्रम में भूले हुए हैं। यहाँ तो जैन धर्म कितना बैलेंस रखता है, जैन धर्म कितना बात कितनी गहरी करता है, गहरी बातें हैं। यहाँ उभयवासी जीव दोनों करते हुए धर्म मान रहा है। उभयवासी जीव दोनों तरफ ही अटका उलझा हुआ है, इसलिए निश्चयवासी भी नहीं होना और व्यवहारावासी भी नहीं होना। आतम भाई जबलपुर बोलो, निश्चयवासी भी नहीं होना और व्यवहारावासी भी नहीं होना। निश्चयवासी होकर के व्रतशील संयमादि को हे कह करके उससे उपरत नहीं होना,
और व्यवहाराभासी होते हुए उन्हीं क्रियाओं में धर्म मान करके उलझे मत रहना। ये जिन धर्म, हाँ, कुंदकुंदाचार्य देव जहाँ वे कहते हैं 85 नंबर गाथा प्रवचन सार में, और करुणा भाव ये सब मोह के ही चिन्ह हैं। देखो कुंदकुंदाचार्य देव करुणा भाव को मोह का चिन्ह कह रहे हैं, करुणा भाव को अनंत संसार का हेतु कह रहे हैं। क्या विवेक जी साहब जयपुर, करुणा भाव को मोह का चिन्ह कह रहे हैं, इसका मतलब करुणा रखने योग्य नहीं है। एक तरफ तो कुंदकुंदाचार्य देव ने प्रवचन सार में ये कहा, दूसरी तरफ वही कुंदकुंदाचार्य देव अष्टपौढ़ के अंदर लिख रहे हैं धम्मो दया विशुद्धो। इसका मतलब कुंदकुंदाचार्य देव को समझ नहीं थी कि भूल गए थे। कुंदकुंदाचार्य देव को सब समझ थी भाई, हम ही नहीं समझ पाए, हम ही नहीं समझ पाए। जो जैसा व्यक्ति होता है वो कुंदकुंदाचार्य देव के उस वचन को पकड़ लेता है। बस जिस व्यक्ति को दया दया में उलझे रहना है, जिसकी वृत्ति उस प्रकार की है, वो कुंदकुंदाचार्य देव के अष्टपौढ़ का वचन पकड़ लेगा। जिस जीव को स्वच्छंदी होना है वो व्यक्ति उलझ जाएगा और वो व्यक्ति ये कहेगा कि नहीं मैं तो बस कुछ धर्म नहीं है इसमें, दया वया में कोई धर्म नहीं होता है, ऐसा उलझ जाएगा। एक व्यक्ति धर्म नहीं मान रहा है, एक व्यक्ति धर्म मान रहा है, जिसको जैसा करना हो। अरे नहीं नहीं करुणा तो नहीं होनी चाहिए, ये तो रोका है, तो मना किया है, ये तो मोह का चिन्ह है, ये तो मोह का चिन्ह है। तो फंस गया वो व्यक्ति। कुंदकुंदाचार्य देव की आदि बात को ग्रहण किया। अरे कुंदकुंदाचार्य देव को तो अच्छे से पढ़ लो, कुंदकुंदाचार्य देव को तो अच्छे से समझ लो। जो बात कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे हैं उस बात को जानना समझना बहुत जरूरी है। दया की मूर्ति सच्चित त्याग प्रतिमा का जारी होता है। मुनि बनने के पहले पंचम गुणस्थान होगा, मुनि बनने के पहले पांचवें गुणस्थान की स्थिति होगी और पंचम गुणस्थान में दया का पालन होगा, करुणा का पालन होगा। कह रहे हैं अपक्व वनस्पति का सेवन नहीं करेगा, वो अपक्व वनस्पति का सेवन नहीं करेगा, वो जान रहा है, कंदमूल आदि का सेवन नहीं करेगा। नीचे आगे चल करके अनंतकाय शब्द का भी प्रयोग करेंगे। नीचे सागर धर्मामृत का जो कोटेशन दिया है उसमें अनंतकाय शब्द का भी प्रयोग किया है। फल, शाख, शाखा, कंद, कंद होते हैं ना जमीन में, कंद जमी कंद कहलाते हैं, जमीन में होने वाले कंद जमी कंद कहलाते हैं। देखिए और पढ़ते हैं, इसी तरह की पंक्तियाँ और आगे बतला रहे हैं, कुछ प्रेरणा दे रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। क्या कहते हैं? इसी का धर्म संग्रह श्रावकाचार तथा सागर धर्मामृत में इस प्रकार वर्णन किया है। सागर धर्मामृत में और धर्म संग्रह श्रावकाचार में, ये दो ग्रंथों के प्रमाण इसी संबंध में यहाँ ये दे रहे हैं। देखिए, शाक बीज फलाम्बूनी लवणाद्य प्रासुकम त्यजन जाग्रत योगे पंचत्व भीत संयमवान भवेत। धर्म संग्रह श्रावकाचार 25 नंबर का श्लोक है। जिसके हृदय में दया जागृत हो गई है, जिसके हृदय में क्या दया जागृत हो गई है, ऐसा प्राणी जीव वध से डरा हुआ, कैसे मार सकता हूँ मैं, हाथ कांपते हैं उसके जीवों को देखते समय। क्या मैंने जीवों को कैसे जीवों का घात करेगा, जीव हिंसा उसके माध्यम से कैसे होगी। क्या ये जीवों के प्रति दया है, ये क्षमा नहीं है। क्षमा अलग तरह की चीज़ है, क्षमा अलग है और दया अलग है। इसे तो संयम कहेंगे ना, क्षमा क्यों कहेंगे? 10 लक्षण धर्मों में एक संयम नाम का धर्म कहाँ है ना, जिसमें इंद्रिय संयम और प्राणी संयम की चर्चा की है। तो ये सच्चित त्याग प्रतिमा वाला एक प्रकार से प्राणी संयम का पालन करने वाला जीव है, प्राणी संयमी है ये जीव। करुणा है सबके प्रति, करुणा का भाव है। इसमें भी इसी तरह की बातें कही है। देखिए क्या लिखा, जिसके हृदय में दया जागृत हो गई है, जिसके हृदय में दया जागृत हो गई है, ऐसा प्राणी जीव वध से डरा हुआ अप्रासुक शाक बीज फल जल लवण आदि को त्याग कर संयमवान होता है। दया जागृत हुई है क्या? करुणा का भाव जागृत हुआ है क्या अंदर में?
जिस व्यक्ति के हृदय में दया जागृत हो गई है, जिस व्यक्ति के हृदय में दया उत्पन्न हो गई है, ऐसा प्राणी हो डरता है जीववध से। मैं कई बार पूर्व में मैंने इस प्रकार की बातें कही है, कुछ लोगों ने उसके शॉर्ट वीडियो बना करके भी काफ़ी चलाए। उसमें मैंने बात कही, जैनी जीव हिंसा नहीं कर सकता। अरे किसी व्यक्ति को ये कहा जाए लाखों रुपया दे देंगे तुम्हारे को, और ये चींटी है तुम्हारे हाथ में, इसको मार दो, इसको कुचल दो, चींटी को ऐसे मसल दो, 5 लाख रुपए देंगे तुम्हारे को। व्यक्ति 5 लाख को ठोकर मार देगा, लेकिन उस चींटी को हिंसा करने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसा होता है जैनी की सामान्य पहचान है। तो जैनी के हृदय में सामान्य करुणा है। तो बचपन से ही बच्चों के हृदय में ऐसे करुणा भाव होने चाहिए। काटना आदि हिंसक शब्दों के प्रयोग नहीं करते साहब, क्या ऐसे हिंसक शब्दों के प्रयोग नहीं करते। मारो काटो इस तरह के शब्द, क्योंकि वो धीरे धीरे हमें पता नहीं लगता है, अंदर परिणामों में क्रूरता डेवलप होती चली जाती है। हिंसा को देखने से हिंसक दृश्य चल रहे हैं, टीवी पर चल रहे हैं, मार काट हिंसा के दृश्य, ये सब जिसमें हत्याएं, आत्महत्याएं, मार पीट और ऐसे बंदूकें चल रही है और गोली बमबारी हो, ऐसे जो विस्फोट हो, ये सब जो देखते हैं ना, बचपन से देखते देखते तो परिणामों में क्रूरता आ जाती है। क्या दया नहीं रह पाती, धीरे धीरे करके वो क्रूरता डेवलप हो जाती है। धीरे धीरे अपने को पता नहीं लगता है वो कब कैसा क्या हो गया। ये अभी ये सब जो अन्य मतियों की बात करो, जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं करते हैं, अब उन लोगों के हृदय में करुणा क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा ही है। आप तो उसको छू नहीं सकते, आप तो उस मार्केट से नहीं निकल सकते हैं, आप तो वहाँ के बाहर से निकलते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं इधर से मत जाओ यार, ये रास्ता सही नहीं है, यहाँ ये सब चीज़ें ऐसे ही अपन देख नहीं सकते उसको, हम तो आँखों से नहीं देख सकते। तो फिर वो लोग कैसे करते होंगे, काम करने वाले कैसे करते होंगे, काटते पीटते कैसे होंगे? तो परिणाम इस तरह के हो गए हैं उनके। तो सावधान रहें, बच्चों को भी सावधान रखें, स्वयं भी सावधान रहें। जिसके हृदय में दया जागृत हो गई है, ऐसा प्राणी डरा हुआ है। डर लगता है यार, हिंसा नहीं हो जाए क्या, डर लगता है, जीववध से डरा हुआ है। अप्रासुक शाक, अब ये कैसा होगा? ये अप्रासुक शाक वगैरह किस तरह का होगा? जिसे प्रासुक नहीं किया है, जिसके टुकड़े नहीं किए हैं, जिसे क्रश नहीं किया गया है, मतलब छोटे छोटे से पीस जब तक उसके नहीं हुए तब तक वो सचित्त रहता है, वो उसमें हिंसा का दोष लगता है। बीज फलादिक, ये भी सब इसी तरह के हैं, सचित्त बीज हैं मान लीजिए, तो वो सचित्त बीज जो है वो प्राण सहित है वो। और जल है, सचित्त जल, लवण की चर्चा तो आगे नीचे चल कर के आई है, तो अभी जब भी चर्चा आएगी, अभी आज ही आ जाएगी या तो नहीं तो कल आएगी, फिर अपन जब परसों आएगी, कल परसों आएगी, जब भी आएगी 2 दिन में आएगी चर्चा, तब अपन इसकी चर्चा करेंगे, लवण के संबंध में चर्चा करेंगे कि लवण को भी सचित्त माना गया है। ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर नहीं आएंगे, ड्राई फ्रूट्स का इसमें निषेध नहीं है ना। संयमवान होता है। सागर धर्मामृत में भी लवण को सदा सचित्त ही माना है, लवण को सचित्त ही माना है। इसका अर्थ ऐसा समझना कि इसीलिए तो उसको अंतर मुहूर्त के अंदर काम में लेने की बात कही है। अंतर मुहूर्त के अंदर आप सेंधा नमक लेकर के आइए, डली फॉर्म में लेकर के आइए, रॉक सॉल्ट जिसको कहते हैं, और वो जो है उसे ला करके अंतर मुहूर्त के अंदर आप उसे पीस करके काम में लीजिए। अदरवाइज फिर उसको सचित्तपना हो जाता है, उसमें जीवोत्पत्ति कही गई है। जितना निभे, जितना संभव हो सके, जो जितनी मर्यादा का पालन कर सके उतनी मर्यादा का पालन वे करें। खींचतान नहीं करें अपनी लाइफ में, क्योंकि खींचतान में होने वाली आकुलता वो भी बचने योग्य है। आप ऐसा नहीं करें कि जबरन कोई प्रतिज्ञा ले ली, जबरन कोई नियम ले लिया, जबरन कोई खींचतान कर लिया, अब ज़बरदस्ती अब वो निभ नहीं रहे हैं, आकुलित बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, परेशान बहुत हो रहे हैं, निभ नहीं रहा है, दुखी हो रहे हैं, अब क्या करूं मैं, तुमने ये क्यों कर दिया, तुम्हें पता था, फिर झें हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं। बोले नहीं, ये देखो भैया, एक बहुत सुंदर वाक्य है, पीछे अपन ने पढ़ा था, आप लोगों को मैंने ध्यान आकर्षित किया था,
और आप लोगों ने शायद उसको अंडरलाइन भी किया होगा। अंडरलाइन करने के लिए भी मैंने कहा था। कल परसों जब हमने एक वाक्य पढ़ा था ना आपके बीच में, तो हमने उसमें ये कहा था, सुंदर वाक्य था जिसमें स्थिर परिणाम ही सबसे बड़ा आसन है। ध्यान आ गया क्या? आसन की चर्चा करते समय आई थी ये चर्चा, स्थिर परिणाम ही सबसे बड़ा आसन है। ओहो, स्थिर परिणामों को जब सबसे बड़ा आसन कह करके पुकारा है, सबसे बड़ा ध्यान है, सबसे बड़ा त्याग है, सबसे बड़ा नियम है, सबसे उत्तम बात है, स्थिर परिणाम होना चाहिए। परिणामों की स्थिरता से बढ़कर और क्या बात हो सकती है? क्या स्थिर परिणाम ही सबसे बड़ा आसन है। ये जो समुद्री नमक की जो बात है वो तो मांसाहार ही है। समुद्री नमक तो जैनी के घर में प्रवेश करने योग्य नहीं है। समुद्री नमक मांसाहार का दोष लगता है ना भावेश भाई साहब जलगांव वाले? तो बिल्कुल आप समुद्री नमक तो लेना ही नहीं। ये टाटा वाटा और ये सब जो बाज़ार में जो नमक आते हैं ना, ये सब नमक, क्योंकि उनमें तो मछलियाँ पिसती हैं। क्या बात कर रहे हो आप? मछलियाँ, केकड़े, अरे ऐसे जीव, बड़े बड़े पंचेंद्रीय जीव जैसे उसके अंदर वो टनों मनों वहाँ ला करके और वो उसको पीस ऐसे चलते हैं उसके अंदर, और सब सेंधा नमक ही लेने योग्य है क्या? बाज़ार का नमक, जो नमक आता है, अब क्या करो, जिसने सी सॉल्ट जो है ये ऐसा ही है। समुद्री नमक लेने योग्य नहीं है भाई साहब। देखिए, खैर जितनी सावधानी आप रख सकें अपने जीवन को, घर को सुधारे, अरे अच्छा खाओ, शुद्ध खाओ, परिणाम क्रूर नहीं होवे क्या? जब से पता लगे तब तो छोड़ो। छोड़ने के लिए घर में भी कहो, अच्छी चीज़ ला करके दो ना, सेंधा नमक ला करके दो ना, सेंधा नमक लाओ ना, उसको उपयोग में लो ना, है ना। वो रॉक जो है वही उपयोग में लेने योग्य है, रॉक सॉल्ट। देखिए, अब कह रहे हैं क्या आ गए अपन यहाँ, सागर धर्मामृत अध्याय 5 श्लोक 17 नंबर देखो, यहाँ पढ़ते हैं नीचे। अनंत कया सर्वेपि सदा हेया दया परैः यदेकमपि तम हन्तुम प्रवृत्तो हन्त्यनंतकान। ओहो, दयालु क्यों दया कर रहा है ये सचित्त त्याग प्रतिमा वाला क्यों दया कर रहा है, ये बतलाओ, बोलो। अजय सोगानी जी साहब, सचित्त त्याग प्रतिमा वाला ये जो जीव है, ये प्रतिमाधारी जीव, ये इन हरित काय के जीवों के प्रति ये करुणा क्यों रख रहा है, क्यों दयालु है ये, उसके पीछे क्या कारण है? सचित्त त्याग क्यों करना, सचित्त सेवन में सावधानी क्यों रखना? अरे देखो, कह रहे हैं दयालु जीव है वो, उसको सदा सर्व प्रकार की अनंत काय, ओहो, दयालु व्यक्ति को सर्व प्रकार की अनंत काय वनस्पति का त्याग करना चाहिए। अब मैं क्या कहूँ इस चीज़ के बारे में, बोलो आपसे। अनंत काय है वो, अनंत जीव है उसमें, अनंत जीव राशि, हमारे पिछले जन्मों के अनंत माता पिता हैं, हमारे पिछले जन्मों के अनंत बच्चे हैं क्या, हमारे पिछले जन्मों के अनंत भाई बहन हैं, हमारे पिछले जन्मों के अनंत रिश्तेदार हैं। सोचना जरा, कहाँ कहाँ करुणा होगी, उनके प्रति करुणा का भाव नहीं आता है, उनके प्रति दया का भाव नहीं आता है। हमारे ही तो हैं पूर्व में। ओहो, कैसे कैसे भाई साहब विचार कीजिए, बहुत सुंदर विवेक जी। देखो, जब जागो तभी सवेरा है भैया। दयालु को सदा सर्व प्रकार की अनंत काय वनस्पति का त्याग करना चाहिए। अनंत काय वनस्पति का त्याग कर दिया। अनंत काय जिसमें अनंत जीव होंगे। अनंत काय क्या है? ये जितने भी जमीकंद हैं ये सब अनंत काय हैं। आपको हमने तत्वज्ञान पाठमाला पढ़ाते समय या बालबोध वितराग विज्ञान में 5 प्रकार के अभक्ष्य पढ़ाए थे। बालबोध भाग 3 में है। 5 प्रकार के अभक्ष्य पढ़ाए थे हमने। सांवर का नमक भी वही है भैया, सांवर का नमक भी उसी तरह का है। तो 5 प्रकार के अभक्ष्यों में त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य,
नशाकारक और अनिष्ट, 5 प्रकार के हैं। त्रसघात, जिनमें त्रस जीवों का घात होता हो, जिन पदार्थों के सेवन करने से त्रस जीवों का घात होता हो वो त्रस घात है। 5 प्रकार के अभक्ष्य भूल गए तो कोई बात नहीं, हम बैठे हैं ना यहाँ पर, याद रखने के प्रयत्न करें, फिर प्रसंग आएगा तो फिर बतलाएंगे कभी। क्या ये तो याद है ना, त्रस घात, जिन पदार्थों के सेवन करने से त्रस जीवों का घात होता हो वो त्रस घात है। क्या ये बीच में एक प्रश्न दिख रहा है सामने, सांभर क्या चीज़ है ये? सांभर मतलब ये वो सांभर नहीं जो इडली डोसे के साथ सांभर बनता है आपके, उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ मैं। डोसे के साथ वाले सांभर का निषेध नहीं है। क्या यहाँ जो बात कह रहे हैं, हमारे यहाँ राजस्थान में एक सांभर झील है, सांभर शहर है, राजस्थान का है ना, राजस्थान का एक सांभर नाम का एक शहर है और वहाँ एक झील है, सांभर झील, और सांभर झील का नमक आता है, सांभर का नमक कहलाता है वो। तो नदी झरने ताल इन्हीं का है वो नमक, वो भी वही निषेध करने योग्य है, उसी तरह का है, समुद्री नमक के समान ही है वो, निषेध्य है। कोई मेरी बात सुन करके सांभर भी ऐसा ही है ऐसा समझ करके कोई व्यक्ति डोसे सांभर खाने का त्याग कर देवे तो भैया उसका दोष का भागीदार मैं नहीं बनना चाहता। आप डोसे वाला सांभर समझे थे, ओहो क्या हो गया भैया, ऐसे सांभर का त्याग मत करना अभी आप। उसमें सेंधा नमक डालना और सेंधा नमक डाल करके सांभर बनाना और फिर उसके साथ में डोसे खाना, सांभर नमक का निषेध किया है। सांभर स्थान से बना हुआ नमक वो सांभर नमक है, उसका हमने निषेध किया है। विवेक जी, डोसा सुनते ही सबको हंसी आ जाती है, क्या बात है भाई। देखो सुरेंद्र जी बाबू जी साहब क्या कह रहे हैं यहाँ, ये कह रहे हैं सर्व प्रकार की अनंत काय। अब अनंत काय मतलब वो जो दूसरे प्रकार का जो अभक्ष्य है वो अनंत काय है। पहले प्रकार का अभक्ष्य हो गया त्रस घात वाला, जिसमें त्रस जीवों की हिंसा होती हो, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, इसमें द्विदल शामिल होगा, जिसमें त्रस जीव, 5 उदंबर फल आएंगे, बड़, पीपल, उमर, कठुमर, पाकर, अंजीर, ये जो हैं ये सब त्रस घात वाली चीज़ें हैं। मध्य मांस, मधु, ये सब त्रस घात वाली चीज़ें हैं। द्विदल का सेवन, ये सब त्रस घात वाली चीज़ें हैं। तो बुद्धिपूर्वक इन सब चीज़ों का तो त्याग करें। द्विदल के भी स्तर बहुत प्रकार के हैं, इसलिए द्विदल के स्तरों में जिस लेवल का आप त्याग कर सकते हैं उस लेवल का आप त्याग करें। क्या जब आप द्विदल का त्याग कर रहे होते हैं तो द्विदल के त्याग में दही के साथ में मस्ट, दही बेसन फर्स्ट नंबर है उसका। तो फिर उसके बाद में दही के साथ में फिर दूसरी सब्जियों में जैसे मटर है, चने हैं, छोले हैं, ऐसे द्विदल वाली चीज़ें, उनका त्याग। फिर उसके बाद नंबर आता है दूध के साथ में, फिर दूध से फिर आगे बढ़ कर के फिर जहाँ जहाँ तक आप उसकी दूध की अवस्थाएं होगी फिर वहाँ तक उन बातों को लागू करते जाएं। खैर द्विदल हो गया त्रस घात के अंतर्गत। क्या द्विदल हो गया त्रस घात में। अब त्रस घात के बाद में है बहुघात। बहुघात में अनंतकायिक जीवों के हिंसा का निषेध है। उन अनंतकायिक जीवों के हिंसा के निषेध में ये अनंतकायी जो शब्द यहाँ दिया है उसमें सारे जमीकंद शामिल हो जाएंगे। आलू है, गाजर है, मूली है, शकरकंदी है, और क्या क्या चीज़ें आएगी जो ज़मीन में उगने वाली जो चीज़ें हैं, ज़मीन में जो भी। अब वो ज़मीन में जो है उनके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों के बीच में कही, वो तामसिक हो जाता है। वो तमस में उत्पन्न होने वाली चीज़ें होती है ना, तमस माने होता है अंधकार, अंधकार में पैदा होने वाली चीज़ें हैं। सनलाइट नहीं पड़ती है उनके ऊपर, उनमें जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है। अदरक है तो सनलाइट नहीं पड़ रही है उनके ऊपर, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही है। अब सनलाइट क्योंकि उसके ऊपर नहीं पड़ रही है, ज़मीन के अंदर है। गीली मूंगफली वगैरह है, गीली हल्दी है, वो भी उसी में, गीली हल्दी, गीली मूंगफली, अंडर रूट्स जो भी होंगी, जो भी वो सब इसी तरह की होंगी। मूली वगैरह भी सब बोल ही दिया मैंने, बता ही दिया। अब चूँकि वहाँ अंधकार था, तमस माने होता है अंधकार, और तमस में उत्पन्न होने वाली जो चीज़ें हैं शकरकंदी वगैरह,
तमस में उत्पन्न होने वाली जो चीज़ें जो अंधकार में पैदा हो रही थी उनका सेवन कहलाता है तामसिक। तमस में उत्पन्न होने वाली चीज़ों का सेवन ये तामसिक भोजन कहलाता है। देखिए हीराचंद जी वे सब तो वो अनंत काएँ हैं सब। अरे एक अंश मात्र भी उसका सेवन किया जाए तो अनंत जीवों की विराधना का फल लग रहा है। बोलो अंश मात्र सेवन करने में, अंश मात्र सेवन करने में, सुई के नोक बराबर टच किया हुआ सेवन करने में, माने यदि आप ऐसे सब्जी वाले के यहाँ से, हिंदुस्तान की बात करता हूँ, भारत के गली मोहल्लों बाज़ारों की बात करता हूँ, सब्जी मंडियों की बात करता हूँ, विदेशों में सुनने वालों पर तो ये बातें लागू नहीं होगी, लेकिन सब्जी वालों के यहाँ से जहाँ से आप सब्जी लेकर के आ रहे हो, ऐसे सब्जी वाले के पास से आप सब्जी मत खरीदिए जो सब्जी वाला आलू बेच रहा है। आलू के साथ में रखी हुई सब्जियों में वो आलू का टच होने मात्र से उसमें अनंत जीव राशि आ गई है, टच होने मात्र से। सुई चुभोने की बात कर रहे हैं, आपने आलू के टच किया, आपके हाथ में अनंत जीव आ गए। अब आप सोच सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं आपको। आलू को टच करने मात्र में अनंत जीव आपके हाथ में आ गए। जब तक आप उसको धोएंगे नहीं, ढंग से साफ नहीं करेंगे, तब तक आप उस हाथ से कुछ सेवन नहीं कर सकते, कुछ खा नहीं सकते हैं आप। जिस हाथ से वो व्यक्ति आलू तोल रहा है, प्रमोद जी भाई साहब, जिस हाथ से वो व्यक्ति आलू तोल रहा है, उसी हाथ से यदि वो व्यक्ति टमाटर आपको दे रहा है, एप्पल यदि आपको दे रहा है उठा करके, तो वो एप्पल के ऊपर भी उसके अनंत जीव हैं, अनंत जीव राशि से युक्त है वो। तो सावधान रहें, और कदाचित इससे नहीं बच सकें आप ऐसी परिस्थिति से, तो जब तक उसको पर्याप्त रीति से बराबर साफ न कर लिया जाए तब तक आप उसका सेवन न करें। माने कच्ची है ना, वैसे तो बिना धोए कुछ भी नहीं सेवन करना चाहिए, धुली हुई तो होनी ही चाहिए, लेकिन संभव तो होता है भाई साहब, थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो संभव होता है। आपको कोई सब्जी वाला नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा तो कोई बात नहीं, फिर आप उस सब्जी को ला करके आप उसे धोएंगे, साफ़ करेंगे, और बहुत प्रॉपर वे में, जब तक उसकी जिस तरह से सैनिटाइज करते थे ना आप सैनिटाइज के ज़माने में, उस तरह से जब तक वो साफ़ नहीं हो तब तक वो सेवन करने योग्य नहीं होगा। देखिए अनंतकाय वनस्पति का त्याग करना चाहिए, क्योंकि एक भी अनंतकाय वनस्पति की हिंसा में प्रवृत्त हुआ, वाक्य क्या है ये, सागार धर्मामृत का वाक्य है। धर्मामृत में क्या कह रहे हैं, क्योंकि एक भी अनंतकाय वनस्पति की, एक भी अनंतकाय वनस्पति की हिंसा में प्रवृत्त हुआ अनंत जीवों को मारता है। क्या अनंत पदार्थ, अनंत जीवों को मार रहा है वो व्यक्ति, उसे पता नहीं है वो क्या अपराध कर रहा है। अब देखिए अब क्या कहें, तो सब अब साहब, तो फिर साहब जो खाते हैं वो नरक में जाए, अरे नरक जाए चाहे स्वर्ग में जाए, अनंत संसारी है, उस हिंसा का फल तो भुगतना पड़ेगा। चतुर्गति परिभ्रमण से बच नहीं पाएगा जिसके हृदय में ऐसा करुणा का भाव नहीं है। सामान्य सदाचार की श्रेणी में आती है ये सब बातें। तो क्या क्या अनंतकाय वनस्पति की हिंसा में प्रवृत्त हुआ अनंत जीवों को मारता है। ओहो, अनंत जीवों को मारता है। अनंतकाय सप्रतिष्ठित तथा अप्रतिष्ठित का वर्णन पीछे किया जा चुका है। अब पीछे ये सब बातें बताई जा चुकी है, आप लोगों को ध्यान होगा। अब किन को ध्यान है, किन को ध्यान नहीं है, जिनको ध्यान नहीं है, फिर इसके बाद जब श्रावकाचार चलाएंगे तब कुछ नई बातें, कुछ अलग, कुछ मिक्स, कुछ हटके जो भी बातें आएगी वो सब बातें जानने योग्य है। देखिए अब कहते हैं आगे, ये सब तो वर्णन पीछे हो गए। सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित ये सब प्रत्येक वनस्पति के भेद हैं। वनस्पतियाँ दो प्रकार की कही थी, एक साधारण वनस्पति कही थी, एक प्रत्येक वनस्पति कही थी। साधारण वनस्पति हमने कही, वो साधारण वनस्पति तो कहीं दिखती नहीं है। क्या साधारण वनस्पति दिखती नहीं है कहीं भी, क्योंकि वो ऐसे ग्रीनरी रूप में अवेलेबल नहीं होगी साधारण वनस्पति। अब जो प्रत्येक वनस्पति है, प्रत्येक वनस्पति के 10 लाख प्रकार कहे हैं, 10 लाख प्रकार के भेद कहे हैं प्रत्येक वनस्पति के। अब 10 लाख में से
लिमिटेशन होनी चाहिए कि हम कितनी खाते हैं। 100, 125, 150 नाम बना लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, उनका सेवन कर लीजिए। बस यही खाते हैं हम, इनके अलावा और किसी प्रकार की हरित वनस्पति का सेवन हम नहीं करेंगे। तो इस तरह है। अब वो जो हरित वनस्पति है, अब उसमें दो हिस्से हो जाएंगे, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। तो सप्रतिष्ठित तो अनंतकाय है ही, अप्रतिष्ठित अनंतकाय नहीं है। उसमें से जीव राशि जिसमें से निकल गई है वो अप्रतिष्ठित कहलाती है। परिपक्व हो जाने के बाद में, जैसे कच्ची सब्जियों की ऊपर जो चर्चा की है, वो सब सप्रतिष्ठित के अंतर्गत जाती है, और वे ही जब परिपक्व हो जाती हैं उसके बाद में वे अप्रतिष्ठित के रूप में बन जाती है, बदल जाती है। ये सब वर्णन किया जा चुका है। अब प्रासुक जलादि ग्रहण करने की विधि बतलाते हैं। प्रासुक जलादि को ग्रहण करने की विधि यहाँ बतलाते हैं। सूर्याग्नि यंत्रेण पक्वम यत् फल बीजानि भक्षितुम वर्ण गंध रस स्पर्श व्यावृतम जलमर्हति। देखिए प्रासुक कैसे होंगे, इन्हें प्रासुक कैसे किया जाए, प्रासुक करने की विधि क्या है उसे बतला रहे हैं। प्रासुक करने की विधि सुनो। तो कहते हैं सूर्य से सूखे या सुखाए हुए, सूर्य से सूखे हो या फिर सूर्य की अग्नि में, सूर्य की अग्नि माने सूर्य के ताप में, धूप में सुखाए हुए हों, तथा अग्नि से तपाए हुए हों, या फिर यंत्रों से पेले हुए हों। अग्नि से तपाए हुए हों, यंत्र से पेल दिए गए हों, उसे यंत्र होता है ना क्रश करने वाला, मिक्सी में चला दिए हों, उसे पीस करके उसको मिक्सी में चला दिया है तो यंत्र से पेले हों। फल हों, बीज हों, गन्ना आदि सचित्त वस्तुएं, तो ये सब ऐसा करने से अचित्त हो जाते हैं। तथा जल जिनका वर्ण गंध रस स्पर्श बदल गया है, वे वस्तुएं खाने पीने वर्तने योग्य हो जाती हैं। इसका मतलब खाने पीने और वर्तने योग्य भी वे ही वस्तुएं, वे ही जलादिक होंगे जिनका स्वाद बदल दिया गया है किसी भी तरह की कुछ चीज़ उसमें डालकर। वही सचित्त से अचित्त हो जाता है, अचित्त जल हो जाएगा, वो अचित्त कर दिया गया है उसे। खाने पीने योग्य और वर्तने योग्य वे सब हो जाएंगी। जैसे फल वगैरह हैं, उनको क्रश करके फिर उसमें नमक आदि डाल दिया गया तो फिर वो सब अचित्त हो गए हैं। इस तरह नमक मिर्च मसाला उसके अंदर डाल देने पर वे अचित्त हो गए हैं। अब फिर वही प्रश्न, उसी तरह की चर्चा जो अभी आप लोगों के बीच में की ना, कि हरित काय की रक्षा क्यों करनी चाहिए, क्यों कर रहे हो आप, हरित काय की रक्षा क्यों कर रहे हो, क्या क्यों हरित काय की रक्षा करना है, क्या फ़र्क पड़ गया है। अपने आप जन्मते हैं, अपने आप मरते हैं, अपने आप ऐसा सब कुछ होता है, क्यों इन जीवों इनकी रक्षा करने की बात करो। इसका उत्तर यह है, इसका उत्तर देते हैं, ज़रा सुनिए। श्लोक है धर्म संग्रह श्रावकाचार नामक ग्रंथ का 17 और 18 है। ये दो श्लोक यहाँ हरित काय माने जो सचित्त की सुरक्षा की बात है, आखिर सचित्त त्याग क्यों, इसके संबंध में ये बात लिख रहे हैं। आखिर सचित्त त्याग क्यों, इसका उत्तर यह है, हरितेष्वंकुराद्येषु सत्येवानंत शोंगिनः निगोतः इति सार्वज्ञम वचः प्रामाण्यं सुधिः। ओ सर्वज्ञ भगवान की प्रामाणिकता है, सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं, सर्वज्ञ भगवान के वचन हैं। हम आप लोग हैं कौन कहने वाले, और हम आप लोगों की क्या हैसियत है, क्या बात करेंगे, क्या कहेंगे हम आप लोग, किसको कहेंगे, और हमारी सुनेगा कौन, हमारी मानेगा कौन। लेकिन भाई सुनो तो सही जिग्नेश भाई, पारिक साहब, ये तो भगवान कह रहे हैं, अरे हमारी मत सुनो, परमात्मा की तो सुनो, हमारी मत सुनो, तीन लोक के नाथ की तो सुनो, हमारी मत सुनो भैया। क्या जरा देखिए क्या कह रहे हैं। 658 नंबर का ये है पेज, आगे वाले पेज पर एक श्लोक और आगे वाला। पादापि संस्पृशंस्तानि कदाचित गाढ़तोऽर्थतः योति संक्लिश्यते प्राण नाशेप्येष किमत्स्यति। हरित अंकुरादि में अनंत निगोद जीव हैं, ये हेतु बता रहे हैं। ये
हरित काय का त्याग क्यों करना, हरित वनस्पति का त्याग क्यों करना, सचित्त त्याग क्यों करना, उसका हेतु दे रहे हैं। सचित्त त्याग में होने वाली हिंसा बतला रहे हैं, सचित्त त्याग की प्रेरणा दे रहे हैं। अब मुझे मालूम है ये सब प्रेरणा एक्चुअल में उत्कृष्ट रीति से निरतिचार पालन तो वही जीव कर पाएगा जिसके दो कषाय चौकड़ी का अभाव होगा, क्योंकि ये प्रतिमा तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव वाले अंतरंग विशुद्ध निर्मल परिणामों वाले गायक भगवान आत्मा के साथ में जिसका उपयोग जुड़ा है उसी के जीवन में संभव है। बाकी के जीवन में तो एज ए प्रैक्टिस ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, जितना संभव हो सके उतना करने का प्रयत्न करें, ये सब चीज़ें इस प्रकार लागू होगी। हरित अंकुर आदि में जो हरित पदार्थ हैं, अंकुरित हुए हैं, कई बार कई लोग इस तरह के अंकुरित धान्य अनाज वगैरह भी रात को भिगो देते हैं और सुबह तक वे अंकुरित हो जाते हैं, उनका सेवन करते हैं, तो बोले वो भी उसी तरह के अनंत काय निगूढ़ राशि से युक्त हो जाएंगे। वो चने वगैरह होते हैं ना, चने वगैरह ऐसे रात को भिगो दिए, अब मेरे ख्याल से एक दिन में हो जाते हैं क्या अंकुरित, आइडिया नहीं है। रात को भिगो मतलब या एक दिन छोड़ करके एक दिन ऐसे सेवन करते होंगे शायद, मेरे को हो सकता है ऐसा कुछ। 2 दिन तक, दूसरे दिन तक वो उसमें से वो फूट जाते हैं, वो अंकुरित हो जाते हैं। उसको उस तरह का टेम्परेचर वगैरह जो भी मिलता होगा तो पता नहीं, एक दिन में तो नहीं होते होंगे शायद भीगे हुए, लेकिन 2 दिन यदि उनको भिगो या 1-2 दिन या कुछ इस तरह का साइकिल लोग इस तरह के करते हैं कि जिसमें वो अंकुरित हो जाते हैं। वो तो अंकुरित के संबंध में यहाँ निषेध कर रहे हैं। यहाँ 1 से 2 दिन लगते हैं ना, मोठ वगैरह और ऐसे 2 दिन लगते हैं शायद ये। चलिए कोई बात नहीं, जो जैसा हो, लेकिन कुल मिलाकर के बातें हैं एक रात में ही हो जाते हैं। हमारे शास्त्री जी कह रहे हैं हो जाते होंगे एक रात में भी। तो सावधान रहिए जी, कुल मिलाकर के हरित अंकुरित जो वो हो गए हों, अंकुरित हो गए हों, ऐसे अनंत निगोध जीव उसमें होते हैं। इस प्रकार सर्वज्ञ भगवान के वचनों को प्रमाण करता हुआ, प्रमाण वचन सर्वज्ञ परमात्मा ऐसा है, प्रमाण है सर्वज्ञ भगवान के। अरे भैया, हास्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा, क्या हास्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा, क्या सर्वज्ञ भगवान जो हैं वो इनके रचयिता हैं, तो उनके वचनों की प्रामाणिकता मान करके चलो। चरण मात्र से भी, अब ये थोड़ी वही बात जो अभी मैंने आलू को उठाने के संदर्भ में बात कही ना, अब जो साधर्मी जीव है, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है, व्रती है, सचित्त त्याग प्रतिमा वाला जीव है, ये ऐसा व्यक्ति ये कह रहे हैं, इसकी भावना देखना जरा, इसके दिल में झांक करके देखो सचित्त त्याग प्रतिमा वाले के। चरण मात्र से भी, चरण मात्र से भी क्या उन अंकुरों को स्पर्श करता हुआ अत्यंत दुखी होता है। ओहो, यदि कदाचित चलते हुए उसका पैर यदि उन अंकुरों के ऊपर पड़ जावे तो वो दुखी होता है। अरे अरे मेरे पैर के नीचे आ गया, अरे भैया मेरे पैर के नीचे आ गया, ये जीव राशि मेरे पैर के नीचे आकर के मरण को प्राप्त हो गई। चरण मात्र से भी, चरण मतलब पैर, अब पैर टच हो गया, इसमें भी वो व्यक्ति अपने आप को खेद खिन्न मान रहा है। क्या ये देखो, ये सामने क्या कह रहे हैं पाटनी जी, एक गिलास गर्म पानी में, गर्म पानी के अंदर भिगो देवें तो अंकुरित हो जाते हैं, ऐसा। रात भर में भी हो जाते हैं, सुबह अंकुरित हो जाते हैं यदि गर्म पानी के अंदर भिगो देवें तो वो अपने को अंकुरित नहीं सेवन करना है, यहाँ अंकुरित का निषेध कर रहे हैं। फिर स्पर्श करता हुआ अत्यंत दुखी होता है, वह पुण्यशाली भव्यात्मा उनको कैसे भक्षण करेगा। अरे जो छूने मात्र का निषेध कर रहे हैं, जिसको छूने मात्र के अंदर खेद खिन्नता हो रही है, जो टच करने मात्र में ऐसा समझ रहा है कि मेरे बस की बात नहीं है यार, मैं नहीं, हो उसको खेद होता है, दुख होता है, वो भव्य आत्मा, वो पुण्यशाली आत्मा, वो उनका भक्षण कैसे करेगा, वो उनका सेवन कैसे करेगा, वो उनको खा कैसे सकता है, अर्थात कभी नहीं करेगा, सेवन नहीं कर सकता है वो जीव। और असली बात तो हमने आपको बतलाई दी है, असली बात तो इस प्रकार की है जो समझने योग्य है कि अंदर में करुणा भाव हो, अंदर में उन जीवों को परमात्मा बनने की योग्यता वाला समझें, अंदर में उन जीवों के प्रति इस तरह का भाव हो
भविष्य के भगवान हैं, भविष्य के अनंत सिद्ध भगवान उसके अंदर मौजूद हैं, मैं उन परमात्माओं को कैसे खा सकता हूँ, मैं उनका भक्षण कैसे कर सकता हूँ। मैं स्वयं यदि अपने आप को परमात्मा अनुभव कर रहा हूँ तो मुझे जगत के सारे जीव परमात्मा दिखाई दे रहे हैं, और जिसे जगत के सारे जीव परमात्मा दिखाई दे रहे हैं फिर उसके माध्यम से इस तरह की वृत्ति नहीं हो सकती है। इसी संबंध में ये जो हरित अंकुरित पदार्थों को पैर से स्पर्श करने वाला जो प्रकरण है, ये प्रकरण पहले भी इस तरह का आदि पुराण के आधार से दिया था। भरत चक्रवर्ती को आधार बना करके 5 श्लोक दिए हैं, और 5 श्लोक दे करके उनका अर्थ बतला करके ये सब चर्चा की है। कल ही हम इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे, तब ये चर्चा करेंगे और इसी सच्चित्त त्याग के संदर्भ में क्या विशेष बातें कहना चाहते हैं। कुंद कुंदाचार्य देव को भी कोट किया है, वो भी बात करेंगे। अभी जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयरे, नमो